हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 8.1 quadrilateral. The concept of quadrilateral I am explaining in this video. First of all, definition. What is quadrilateral? Quadrilateral is a closed figure bounded by four sides. ठीक है बच्चों? It has four vertex A, B, C and D. That's why we can say quadrilateral has four angle. Angle A, angle B, angle C and angle D. आप इस तरह से लिखेंगे A, B, C, D, ना कि इस तरह से A, B, then C, D. जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे आप लिखेंगे। ओके बच्चों? Now the sum of all these four angle is equal to 360 डिग्री। अब कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डायगोनल BD ड्रॉ कर लिया है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं देयर आर टू ट्राइंगल इन दिस क्वाड्रिलेटरल ADB एंड CDB, और एक ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180, दूसरे ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180। वो देखिए, पहले ट्राइंगल के एंगल का सम एंड दूसरे ट्राइंगल के एंगल का सम, टोटल मिलाकर ऑल फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक। नाउ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। एज यू आर लुकिंग हियर, द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां आप ये देख रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये पैरेलल है। डबल एरो से इंडिकेट वाले डबल एरो के पैरेलल है, सिंगल एरो से इंडिकेट वाले सिंगल एरो के पैरेलल है। फिर समझ लीजिए, AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। AB और CD आपस में इक्वल हैं और ये आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक इसी तरह से AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। AD इक्वल टू BC एंड AD और BC आपस में पैरेलल हैं। Their opposite angle are equal. Angle A is equal to angle C, क्योंकि ये आमने सामने के हैं। ठीक इसी तरह से एंगल B is equal to angle D, यानी D और ये B आपस में इक्वल होंगे, जिसको मैंने डबल से मार्क कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए एंगल A और एंगल B, यानी हम कह सकते हैं द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180, या हम कह सकते हैं द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, यानी उनके दोनों एंगल का सम जो कि एडजेसेंट एंगल होते हैं 180 होता है, चाहे वो A प्लस B इक्वल टू CD हो, B प्लस C इक्वल टू 180 हो, या एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो, या एंगल D प्लस A इक्वल टू 180 हो। इसके अलावा इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल AC डायगोनल और BD डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होता है, जिस पर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको बोलता ही चल रहा हूँ। जैसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी मैंने नहीं लिखा, बस थ्योरी बोल दी है। और अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके अलावा अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी इसमें पैरेललोग्राम की वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। तो मैं बता रहा हूं, रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S सारे के सारे 90 डिग्री हैं। सो द डेफिनेशन इज
A special type of parallelogram in which all interior angle A equal to angle B equal to angle C and equal to D is equal to 90 डिग्री। रिमेनिंग बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं पैरेललोग्राम वाली इसमें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है। इसके अलावा इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल PR इज इक्वल टू QS, ठीक है। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, बस कुछ जो नई ऐड हो जाती हैं वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। द ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी AOB, BOC, COD, DOA ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इज डेट क्लियर बच्चों? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे को मिड पॉइंट पर 90 डिग्री पर कट करते हैं। AC के परपेंडिकुलर BD है और BD के परपेंडिकुलर AC है। AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का मिड पॉइंट भी O है। ये सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में पैरेललोग्राम के अलावा एक्स्ट्रा होती हैं और मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, चाहे वो रेक्टेंगल की हो या रोम्बस की हो, पैरेललोग्राम के अलावा जो प्रॉपर्टी है। Now the square. Square is a special type of rectangle in which all four sides are equal. बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें रेक्टेंगल की होती हैं, पैरेललोग्राम की होती हैं। ये आप देख रहे हैं all four sides are equal. Each interior angle is 90 डिग्री। पहले मैं all four sides are equal करके आपको दिखा देता हूँ। Each interior angle 90 डिग्री का है, ठीक। जबकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री था, लेकिन अपोजिट साइड उसमें इक्वल पैरेलल थी। इसमें चारों साइड इक्वल हैं और अपोजिट साइड पैरेलल है। इसके अलावा एक इसमें स्पेशल चीज और है, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह डायगोनल SQ एंड PR आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायगोनल आर इक्वल, यानी मैं कह सकता हूँ PR इज इक्वल टू QS। PR is equal to QS. This is the first property. यानी बाकी तो पैरेललोग्राम की आ ही गई है, इसमें रेक्टेंगल की भी आ गई है, ठीक है। डायगोनल इक्वल है एंड दे बाइसेक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि OQ इज इक्वल टू OS, OP इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OR, ठीक है बच्चों। एंड दे आर परपेंडिकुलर, यानी मिड पॉइंट पर एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। एंगल POQ इज इक्वल टू POQ QOR, एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू POS इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे के सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा इसमें एक क्वालिटीज और होती है, डायगोनल्स स्क्वायर की साइड से 45 डिग्री एंगल जनरेट करते हैं। दिस एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, दिस विल ऑल्सो 45 डिग्री। डायगोनल्स एंड साइड 45 डिग्री, इस तरह से ये सारे के सारे 45 डिग्री एंगल बनाते हैं। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री एंड ऑल आर 45 डिग्री, ठीक बच्चों आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इन विच ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम कैन नॉट बी ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। इसके अलावा यहां आप देखिए एवरी रोम्बस
cannot be a rectangle, cannot be a square, but every square is automatically a rhombus. Now the trapezium. Trapezium is a special type of quadrilateral, a type of quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel. यहाँ आप देख रहे हैं AB parallel to DC, लेकिन BC is not parallel to AD. केवल एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है. A quadrilateral in which one pair of opposite side are parallel and the other pair of opposite side is non-parallel. Isosceles trapezium is a special type of trapezium in which one pair of opposite side is parallel and the other pair of opposite side which is non-parallel but must be equal. आप यहाँ देख रहे हैं PQ पैरेलल टू SR है. इसके अलावा आप जो PS और QR जो कि नॉन पैरेलल हैं और अपोजिट पेयर हैं वो इक्वल हैं. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PS इक्वल टू QR. ठीक है. अब आ जाता है काइट. Kite is a quadrilateral in which adjacent pair of side are equal. यानी PS इक्वल टू PQ क्योंकि ये adjacent pair है. ठीक इसी तरह से RS इज इक्वल टू SQ. डबल वाला डबल के इक्वल, सिंगल वाला सिंगल के इक्वल. तो आप यहाँ देख रहे हैं PQ इज इक्वल टू PS, RQ इज इक्वल टू RS. इसके अलावा काइट में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब नेम्ड करते हैं तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ABCD या एंटी क्लॉकवाइज ABCD सर्कुलर फॉर्म में करते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक बच्चों.